बीजिंग में इस वक्त जबरदस्त खलबली मची है। चीन जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र को अपनी जागीर समझ बैठा था, वहीं पर भारत और जापान ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि जिससे ड्रैगन की रातों की नींद उड़ चुकी है। हाल ही में भारत और जापान के बीच हुआ एक बड़ा डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट और मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोई आम समझौता नहीं है। यह चीन के बढ़ते दबदबे पर एक सीधा कूटनीतिक वार है। आखिर जापान अपनी सबसे सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी भारत को क्यों सौंप रहा है? दरअसल जापान रक्षा क्षेत्र में अपनी हाईटेक कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी को आसानी से नहीं देता, लेकिन भारत के साथ जापान अब नेवल रडार सिस्टम, स्टेल्थ एंटीना यानी यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी और एंटी सबमरीन वारफेयर गियर्स को डेवलप और ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। और इसका सीधा असर क्या होगा? पहला तो भारतीय युद्धपोतों पर जापानी स्टेल्थ और सेंसर टेक्नोलॉजी लगने के बाद चीनी रडार्स के लिए हमारे जहाज को ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। और इसके साथ ही दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर ऐसे सेंसर ग्रिड तैयार कर रही है जिससे मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूरे हिंद महासागर में घुसने वाली हर चीनी पनडुब्बी सीधे ट्रैक हो जाएगी। सिर्फ समुद्र ही नहीं, आसमान में भी चीन को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जापान के फाइटर जेट्स का भारतीय एयरबेस पे लैंड करना और संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेना कोई साधारण बात नहीं है। जापान का संविधान दशकों तक उसकी सेना को अपनी सीमा से बाहर जाने से रोकता था, लेकिन आज वही जापान भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर वीर गार्जियन और बहुपक्षीय युद्ध अभ्यासों में डॉग फाइट की प्रैक्टिस कर रहा है। जब सुकोई MKI और जापानी फाइटर जेट्स एक ही कॉम्पैक्ट डेटा लिंक पर काम करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कल अगर चीन ने ताइवान, लद्दाख या सोनकाकू द्वीप पर कोई भी हमला किया, तो भारत और जापान एक दूसरे के बेस और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर जापान इतनी तेजी से भारत के करीब क्यों आ रहा है और यहाँ अमेरिका का क्या रोल है? देखो, सालों तक जापान और दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। अमेरिका अब दुनिया भर में अपनी सेनाओं का दायरा सीमित कर रहा है और अपने सहयोगियों पर बर्डन शेयरिंग यानी अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने का दबाव डाल रहा है। इसलिए जापान अच्छी तरह समझता है कि सिर्फ अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। एशिया में चीन को जमीन और समुद्र दोनों मोर्चों पर आंख से आंख डालकर रोकने की ताकत अगर किसी के पास है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। अगर ये कहें कि भारत और जापान अभी क्वाड ग्रुप का बैकबोन बन चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। चीन सोचता था कि वह अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति से भारत को घेर लेगा और ईस्ट चाइना सी में जापान को दबा देगा, लेकिन भारत और जापान की यह नई डिफेंस पार्टनरशिप उल्टा फंदा साबित हो रही है। क्या भारत और जापान का यह गठजोड़ चीन की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।